हेलो एवरीवन, वी आर वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंप्लेक्स मेथड। तो आज हम लोग सिंप्लेक्स मेथड के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, हमें क्वेश्चन गिवन है कि हमें क्या करना है, z इज इक्वल्स टू 2x1 प्लस 3x2 को क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है। और इसके लिए जो हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स गिवन है वो है x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल्स टू 15। जो सेकेंड वाला जो कॉन्स्टेंट है वो गिवन है 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 10। अब जो हमारे पास दो वेरिएबल है वो है x1 और x2 और ये होंगे ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो देखिए, सिंप्लेक्स मेथड का सबसे जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि जहां पे जो हमारे पास इनइक्वालिटीज है ना, इसे हम लोग रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वालिटीज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इक्वालिटीज में। और इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, स्लैक वेरिएबल का। तो बेसिकली यहाँ पे स्लैक वेरिएबल क्या होता है, तो स्लैक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो जीरो कंट्रीब्यूशन होगा। और ये क्या करेगा, जो भी हमारे कॉन्स्टेंट्स होंगे उसको इक्वल लेके आने का काम करेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे जो हमारे पास पहला वाला कॉन्स्टेंट था वो क्या था, x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल्स टू 15। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्स्टेंट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, s1 ऐड किया तो ये इक्वल वाली पोजीशन आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, s2 ऐड कर देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मैक्सिमाइज करना है जिस फंक्शन को, उसके लिए करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो फंक्शन था वो था z max इज इक्वल्स टू है हमारे पास 2x1 प्लस है हमारे पास 3x2। तो देखिए हम यहाँ पे दो स्लैक वेरिएबल को ऐड करने वाले। तो यहाँ पे होगा एक में 0s1, सेकेंड वाले में हो जाएगा 0s2। ठीक है, तो स्लैक वेरिएबल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इनइक्वालिटीज को रिमूव करते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्लैक वेरिएबल नहीं था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0s1 प्लस 0s2। अब देखिए, अब कॉन्स्टेंट्स के लिए जाएंगे। तो कॉन्स्टेंट्स के लिए जो इक्वेशन है वो है हमारे पास x1 प्लस है यहाँ पे 5x2। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, s1 को ऐड कर देंगे तो प्लस s1। अब इज इक्वल्स टू में हमारे पास क्या हो गया, 15। तो देखिए हमने क्या किया, एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया है और इसके हेल्प से हमने इक्वेशन में क्या लेके आ गए हैं, इक्वालिटी लेके आ गए। अब सेकेंड वाले कॉन्स्टेंट के लिए जाएंगे। तो वो देखे रखा है हमारे पास 2x1 प्लस रहेगा यहाँ पे x2 प्लस किया हमने यहाँ पे s2 इज इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारे पास 10। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, ये जो कॉन्स्टेंट्स थे इसमें जो इनइक्वालिटीज है उसमें हमने स्लैक वेरिएबल्स का यूज करके क्या लेके आ गए हैं, इक्वालिटीज लेके आ गए। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हमारे पास क्या है, एक इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है उसके वैल्यूज को पुट करने के लिए जाएंगे। तो अब हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे पास कितने वेरिएबल्स है, 4। तो 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं, यहाँ पे हमने लिख लिए x1 x2 s1 एंड s2। आई होप इतना क्लियर है। अब यहाँ पे जो cj है, cj का जो मतलब होता है ये रहेगा कांस्टेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। ठीक है, तो cj का क्या मतलब होगा, ये क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जो हमारे स्लैक वेरिएबल होते हैं s1 और s2, तो ये होते हैं बेसिक वेरिएबल। तो जो हमारे स्लैक वेरिएबल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक वेरिएबल। और ये जो cb है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेंगे हमारे बेसिक वेरिएबल के। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने शुरुआत की, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के वेरिएबल लिखे। अब देखिए यहाँ पे x1 के साथ जो कांस्टेंट था वो था 2, x2 के साथ था 3, s1 के साथ था 0 और s2 के साथ था 0। तो देखिए x1 के साथ लिखा 2, x2 के साथ 3, तो यहाँ पे x2 के साथ 3, s1 के साथ 0, तो s1 के साथ 0 और यहाँ पे s2 के साथ भी हमने क्या पुट कर दिया है, 0 पुट कर दिया। अब देखिए जो हमारे बेसिक वेरिएबल थे वो थे s1 और s2। इसके साथ क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं है तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया हुआ है, 0 0 पुट किया है। अब देखिए अब हम कांस्टेंट्स के लिए आएंगे। तो यहाँ पे x1 के साथ जो कांस्टेंट है वो कितना है, तो x1 के साथ हमारे पास 1 है, x2 के साथ 5 है तो x2 के साथ 5 किया। अब यहाँ पे s1 की क्योंकि हमारे पास वैल्यू थी तो s1 के साथ जो कांस्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 का। क्योंकि फर्स्ट वाले कांस्टेंट में s2 नहीं प्रेजेंट था तो वहां पे हो जाएगा आपके पास 0।
अब हम लोग दूसरी वाली इक्वेशन के लिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है हमारे पास 2x1। तो देखिए x1 के साथ यहाँ पे 2 आ गया, x2 के साथ हो गया है 1, s1 नहीं था तो वहां पे हुआ है 0 और s2 था वहां पे तो उसके साथ क्या हो गया है हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू में हमारे पास सॉल्यूशन में लिख लिया है हमने 15 एंड 10। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ZJ की कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे। तो हमारे पास ZJ का जो फॉर्मूला होगा वो होता है समीशन ऑफ CB मल्टीप्लाई बाय AIJ। तो ये हमारे पास ZJ का फॉर्मूला होगा CB मल्टीप्लाई बाय AIJ। हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये वाली कॉलम के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहला वाला जो CB था वो था 0, तो यहाँ पे हुआ 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस करेंगे हम लोग 0 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 0 प्लस 0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 0। तो यहाँ पे हमने 0 पुट किया। सेकेंड वाले केस में 0 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो अगेन हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। क्योंकि यहाँ पे CB की वैल्यू 0 है इसलिए आप किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 0 ही आएगी। तो ZJ की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0 0। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, CJ में से ZJ का सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये CJ में से ZJ का सब्ट्रैक्शन किया तो 2 माइनस 0 किया तो वैल्यू आई है हमारे पास 2। 3 माइनस 0 किया तो वैल्यू आई है 3। 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे अगेन 0 माइनस 0 किया तो जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो आ गई है 0 की। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि CJ माइनस ZJ की क्या वैल्यू आई है। अगर हमारे पास सारी CJ माइनस ZJ की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आती है 0 की, इसका मतलब है जो हमारे पास प्रॉब्लम होगा वो मिनिमा का प्रॉब्लम होगा। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन देखे रखा है हमें, तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इसमें सभी में CJ माइनस ZJ की वैल्यू क्या आ रही है, या तो पॉजिटिव आ रही है या 0 आ रही है। इसका मतलब है कि हमें ये जो प्रॉब्लम गिवन है ये प्रॉब्लम है मिनिमा का। तो पहला वाला जो केस होता है ये मिनिमा का है जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। दूसरा वाला केस होता है अगर हमारे सारे CJ माइनस ZJ की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 होती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम होगी वो किसकी होगी, मैक्सिमा की। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें मिनिमा का प्रॉब्लम गिवन है इसे हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब हम फर्स्ट इटरेशन को सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो हमने क्या किया है, जो हमारी इनिशियल वैल्यूज थी इसी को हमने यहाँ पे पुट किया है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमारे CJ माइनस ZJ की वैल्यू मैक्सिमम होगी हम लोग क्वेश्चन को वहां से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो देके रखा है 3 का, तो ये हमारे पास क्या हो गई है, मैक्सिमम वैल्यू हो गई है। तो जहाँ पे CJ माइनस ZJ की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो वहां पे आपको क्या मिल जाता है, की कॉलम। तो यहाँ पे जो आपको मिला है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, की कॉलम। ठीक है, तो अब हमारे पास की कॉलम की वैल्यू हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो की कॉलम की जो वैल्यू होती है इसका जो डिवीजन होगा वो हम लोग कहाँ कर देंगे, रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन में कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी थी, 5। 15 में जब हम 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो रेशो आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा, 3 का। और जब आप 10 में 1 का डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 10 की। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इन दोनों में से हम लोग क्या देखते हैं, मिनिमम वैल्यू देखते हैं। तो इन दोनों में हमने क्या किया, मिनिमम वैल्यू देखा। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो थी हमारे पास 3। तो जो ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा हमारे पास की रो का। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, की रो और की कॉलम मिल गए। जहां पे की रो और की कॉलम का क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो वहां पे हमें क्या मिल जाता है, की एलिमेंट। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अब की एलिमेंट मिल जाएगा। अब देखिए अब इसके बाद क्या होगा, जहां पे हमारे पास हमें क्या मिलता है, की कॉलम मिलता है, इसका मतलब है ये जो हमारे पास x2 होगा ये क्या हो जाएगा, अब इंटरिंग वेरिएबल। इंटरिंग वेरिएबल का मतलब है कि अब ये क्या करेगा, इक्वेशन में इंटर कर लेगा और ये रिप्लेस किसको करेगा, हमारे पास S1 को। जहां पे इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो जो रो होगा वो क्या हो जाएगा, लीविंग वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो S1 गिवन है वो क्या करेगा, लीव करेगा। और जो
x2 है ये क्या करेगा, इंटर करेगा। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इटरेशन 2 के लिए आएंगे। अब इटरेशन 2 की जो सॉल्यूशन होगा वो इटरेशन 1 के हेल्प से करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो आपके पास यहाँ पे की रो होगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, की रो गिवन है। इसी में हमारे पास क्या होगा, की एलिमेंट होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज गिवन है सभी को हम लोग क्या करेंगे, की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा हमारा जो की रो गिवन होगा इसे हम लोग क्या करते हैं, की एलिमेंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे था 1, तो 1 जो की एलिमेंट है वो है हमारे पास 5, तो 1/5 आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 1/5। इसके बाद देखिए 5/5 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1 की। अगेन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/5। इसके बाद 0 में 5 का डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे सॉल्यूशन की वैल्यू थी 15, तो 15 में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 3। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाली जो रो है इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे। तो अदर देन की रो के एलिमेंट्स को जब हमको फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू होगा आपके पास ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम और मल्टीप्लाई बाय R1 न्यू। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब सीधे वैल्यूज पुट करके बताते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एलिमेंट है हमारे पास वो किसके लिए जा रहे हैं, 2 के लिए। तो पहले के लिए सॉल्व किया, न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू जो थी वो थी हमारे पास कितनी, 2। तो यहाँ पे किया हमने 2, क्योंकि हम इसके लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जो की कॉलम है इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ पे होगा 2 जो एल्ड वैल्यू है, माइनस यहाँ पे किया करस्पॉन्डिंग की कॉलम, तो करस्पॉन्डिंग की कॉलम हमारे पास कितना है 1, तो यहाँ पे होगा 1 मल्टीप्लाई। अब देखिए R1 की जो न्यू वैल्यू है वो कितने की आ गई है, 1/5, तो यहाँ पे होगा हमारे पास 1/5। अब देखिए अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 1/5, तो यहाँ पे हुआ 2 माइनस का 1/5, तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 1 डिवाइड बाय 5, तो जो वैल्यू आ गई है हमारे पास वो कितनी आ गई है, 9/5। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 9/5। ठीक है, देखिए एक बार फिर से, यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ना ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग की कॉलम की वैल्यू होगी। तो देखिए ये वाली रो की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो की कॉलम होगा वो यही रहेगा, इसके लिए भी जो की कॉलम की वैल्यू होगी वो यही रहेगी, इसके लिए भी जो करस्पॉन्डिंग की कॉलम है इसकी वैल्यू 1 रहेगी। तो इसलिए हमने जो करस्पॉन्डिंग की कॉलम है वहां पे लिखा था 1। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए अब हम सेकेंड वैल्यू के लिए जाएंगे। तो सेकेंड वैल्यू के लिए गए तो यहाँ पे जो ओल्ड वैल्यू थी वो थी हमारे पास कितनी, 1, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस, अब देखिए करस्पॉन्डिंग की कॉलम की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो यहाँ पे होगा 1 मल्टीप्लाई। अब देखिए जो न्यू वैल्यू है वो कितनी गिवन है हमारे पास, तो जो न्यू वैल्यू है R1 के लिए वो कितनी है हमारे पास 1, तो यहाँ पे होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जब हम 1 में से 1 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0। तो देखिए यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग थर्ड वाले एलिमेंट के लिए जाएंगे। तो जो थर्ड वाला एलिमेंट था, ओल्ड वाली जो वैल्यू थी वो थी इसकी 0। तो देखिए यहाँ पे थर्ड वाले के लिए गए, जो वैल्यू थी ओल्ड वाली वो कितनी थी, 0 माइनस जो करस्पॉन्डिंग की कॉलम है वो है हमारे पास 1, तो यहाँ पे होगा 1 मल्टीप्लाई। अब देखिए जो न्यू वैल्यू देके रखी है वो हमें कितनी गिवन है, 1/5, तो यहाँ पे किया 1/5, तो यहाँ पे होगा 0 माइनस का 1/5, तो जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, माइनस का 1/5। तो देखिए यहाँ पे हमने माइनस का 1/5 पुट किया। अब फोर्थ वाले के लिए जाएंगे। तो फोर्थ वाले केस में जो ओल्ड वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास, 1, तो यहाँ पे किया 1 माइनस किया, अब हमने की कॉलम की जो वैल्यू थी वो रहेगी 1 मल्टीप्लाई, जो न्यू वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 0, तो यहाँ पे होगा 1 माइनस का 0, तो जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 1। तो देखिए यहाँ पे 1 पुट कर दिया। अब इसके बाद सॉल्यूशन की भी वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए सॉल्व किया तो जो ओल्ड वाली वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी, 10, तो यहाँ पे होगा 10 माइनस जो करस्पॉन्डिंग की कॉलम है उसकी वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई, जो सामने वाली वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 3, तो यहाँ पे हुआ 3 10
माइनस का 3 जो वैल्यू आ गई है हमारे पास वो आ गई है 7 की। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 7 पुट किया। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जेड के कैलकुलेशन के लिए जाएंगे। तो जेड के कैलकुलेशन का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था जेड जे इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ सी बी मल्टीप्लाई बाय क्या था हमारे पास ए आई जे। तो देखिए हम इसी को सॉल्व करने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, 3 का 1/5 में मल्टीप्लाई होगा तो होगा 3/5 प्लस यहाँ पे 0 से करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3/5। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई है जेड जे की वो आ गई है 3/5। यहाँ पे गए तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1/5। तो ये होगा 0। यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/5। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 0 की। आई होप इतना क्लियर होगा। यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 0 मल्टीप्लाई बाय 7 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है हमारे पास 9 की। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग करेंगे सी जे माइनस का जेड जे। 2 माइनस का होगा 3/5। तो 5 2 ज़ा 10 माइनस का 3 डिवाइड बाय 5 किया तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7/5। तो यहाँ पे देखिए 7/5, 3 में से 3 का सब्ट्रैक्शन हुआ तो 0, 0 में से -3/5 होगा तो होगा माइनस का 3/5 और 0 में से 0 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0 की। आई होप इतना क्लियर होगा। यहाँ पे जो सारी वैल्यूज है वो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू नहीं है हमारे पास 0 की, मतलब अभी भी हमारे पास फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो देखिए अब हम इटरेशन 3 पे आते हैं। इटरेशन 3 पे हमने क्या किया है, जो भी हमने इटरेशन 2 की जो वैल्यूज को कैलकुलेट किया था उसे बस हमने क्या किया है इटरेशन 3 में पुट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो अगेन जो हमारे पास सिचुएशन है ये हमारे पास मिनिमा वाली सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जो ये वैल्यू है ये हमारे पास पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो मिनिमा की कंडीशन है इसे हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे। तो मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग सी जे माइनस जेड जे की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लेंगे। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू ले ली। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई है यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, की कॉलम। तो यहाँ से हमें मिल गया है की कॉलम। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये वाली जो वैल्यूज है इसका यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो जब हम 3 में 1/5 का डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 15 की। इसके बाद जब हम लोग 9/5 का डिवाइड 7 में करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 35/9। अब देखिए इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो है हमारे पास 35/9। तो यहाँ पे हमने क्या ले ली है, मिनिमम वैल्यू ले ली है। तो ये जो मिनिमम वैल्यू वाली जो रो होगी इसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे की रो। तो यहाँ पे जो आई है ये हमारे पास क्या आ गई है, की रो आ गई है। और जो दोनों का इंटरसेक्शन था तो ये जो 9/5 था हमारे पास ये क्या हो जाएगा, की एलिमेंट। अगेन जहां पे हमारा की कॉलम होता है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटरिंग वेरिएबल। तो ये होगा यहाँ पे इंटरिंग वेरिएबल। इसके साथ जो S2 है हमारे पास ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीविंग वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जो x1 है ये क्या हो जाएगा, इंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा। जो S2 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लीविंग वेरिएबल हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इटरेशन 4 के लिए आएंगे। तो देखिए जहां पे हमें S2 गिवन था वहां पे हमारे पास क्या आ गया था, x1, और इसके साथ जो हमारे पास कांस्टेंट था उसकी एंट्री कर दी है हमने यहाँ पे 2 की। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास की रो होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, की एलिमेंट का डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 9/5 में 9/5 का डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1। तो देखिए जब हमने 9/5 में 9/5 का डिवाइड किया तो वैल्यू आई है हमारे पास 1। जब हम 0 में 9/5 का डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0। फिर हम लोग -1/5 में जब 9/5 का डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 1/9। फिर जब हम 1 में 9/5 का डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/9। अगेन जब हम
9/5 का डिवाइड 7 में करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो आ गई है यहाँ पे 35/9 की। आई होप इतना क्लियर होगा। अगेन जो फॉर्मूला हमने लगाया था प्रीवियस वाले इटरेशन को सॉल्व करने के लिए वही लगाएंगे। तो देखिए ये जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा R1 न्यू। अब R1 न्यू क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे R1 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, वहां पे R2 की करनी थी तो हमने R2 न्यू लिखा था, यहाँ पे R1 की करनी है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे R1 न्यू। R1 न्यू इज इक्वल्स टू R1 ओल्ड माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग की कॉलम की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे लिए 1/5। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग की कॉलम की वैल्यू आ जाएगी 1/5 R2 न्यू। तो अगर हम फर्स्ट वाले के लिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू होगी 1, 0 और रिस्पेक्टिवली इसी तरह से हम लोग फर्दर वैल्यूज को लिखते जाएंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाली वैल्यू के लिए जाएंगे तो R1 न्यू के लिए हम लोग गए तो जो सबसे पहली हमारे पास वैल्यू गिवन थी वो हमारे पास गिवन थी 1/5। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आई है ओल्ड वैल्यू वो आ गई है 1/5 माइनस किया हमने। अब तो यहाँ पे जो की कॉलम की वैल्यू है वो है भी है हमारे पास 1/5, तो 1/5 मल्टीप्लाई। अब जो R2 की न्यू वैल्यू है वो है हमारे पास 1, तो यहाँ पे किया हमने 1, तो यहाँ पे होगा 1/5 माइनस का 1/5, तो जो वैल्यू आ गई है हमारे पास वो आ गई है 0 की। तो देखिए यहाँ पे हमने पुट कर दिया है 0। अब इसके बाद सेकेंड वाली वैल्यू के लिए जाएंगे तो जो सेकेंड वाले में ओल्ड वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 1, तो यहाँ पे होगा 1 माइनस की कॉलम की जो वैल्यू है वो है 1/5 मल्टीप्लाई जो वैल्यू थी न्यू वाली वो थी हमारे पास 0, तो यहाँ पे हमने 0 पुट किया तो 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू जो वैल्यू आ गई है हमारे पास वो आ गई है 1 की। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1। अब देखिए अब थर्ड वाली वैल्यू के लिए जाएंगे तो थर्ड वाली जो ओल्ड वैल्यू थी वो थी हमारे पास 1/5, तो यहाँ पे होगा 1/5 माइनस जो करस्पॉन्डिंग की कॉलम है वो है हमारे पास 1/5। जो न्यू वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास माइनस का 1/9, तो यहाँ पे होगा माइनस का 1/9। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये होगा यहाँ पे 1/5 प्लस 1 में यहाँ पे हुआ 45। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आ जाएगी 10/45। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे 5 से डिवाइड करके तो जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 2/9। तो देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है 2/9। इसके बाद लास्ट वाली वैल्यू के लिए जाएंगे तो देखिए जो हमारे पास ओल्ड वाली वैल्यू थी वो थी 0, तो यहाँ पे फोर्थ वाले सिनारियो के लिए सॉल्व करेंगे तो ओल्ड वैल्यू 0 माइनस जो की कॉलम की वैल्यू है वो है 1/5 मल्टीप्लाई जो R2 की न्यू वैल्यू है वो है हमारे पास 5/9, तो यहाँ पे हमने पुट किया 5/9। 9 से 5 से 5 कैंसिल हुआ तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी माइनस का 1/9। तो देखिए यहाँ पे हमने माइनस का 1/9 क्या किया है पुट कर लिया। इसके बाद फिफ्थ वाली वैल्यू के लिए जाएंगे तो फिफ्थ वाली जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास ओल्ड वाली वैल्यू, देखो कितनी थी यहाँ पे 3, तो यहाँ पे होगा 3 माइनस जो की कॉलम की वैल्यू है वो करस्पॉन्डिंग की कॉलम की वो है 1/5। जो हमारे पास न्यू वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है 35/9, तो यहाँ पे होगा 35/9, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, तो 3 माइनस 7/9 जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 20/9। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अब 20/9 को क्या कर देंगे पुट कर देंगे। अगेन अब हम जेड जे निकालने के लिए जाएंगे तो जेड जे निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास समीशन ऑफ सी बी मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा ए आई जे। तो कैलकुलेट अब हम लोग कर चुके हैं तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। तो देखिए अब दूसरी इक्वेशन के लिए जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो रही है वो हो रही है हमारे पास 3। फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2/9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1/9, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 4/9। फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5/9 करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ जाएगी 7/9। और अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20/9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 35/9, तो जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो आ जाएगी हमारे पास 130/9।
ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सी बी, तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सी जे माइनस का जेड जे फाइंड आउट करेंगे। तो 2 में से 2 जाएगा तो वैल्यू होगी 0, 3 में से 3 हुआ तो वैल्यू हुई 0, 0 में से 4/9 का सब्ट्रैक्शन हुआ तो वैल्यू आ गई है माइनस का 4/9, 0 में से 7/9 का सब्ट्रैक्शन हुआ है तो जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है माइनस का 7/9। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास जितनी भी वैल्यूज आई है वो सारी की सारी क्या है, या तो वो 0 के बराबर है या तो क्या है नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है, यहाँ पे ऑल सी जे माइनस जेड जे या तो वो क्या है लेस देन है या इक्वल्स टू है 0 के। इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन है यही हमारा क्या है मैक्सिमम सॉल्यूशन है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।